यहाँ नहीं तो लोगों के ऊपर तुम चढ़ ना जाना। आओ, अब वहां से प्रवेश ना करवाओ, अब रोक दो भैया, हम वहीं रहना, बस वहीं लग जाओ, ब्रेक लगा लो। अब बाद में फिर बुला दी अंदर, कल बुला दी, कल बहुत कम भीड़ है, टेंशन ना लो। कल मंगलवार है ना, कल बहुत भीड़ है गुरुजी। ऐसे ही उल्टा बोलना पड़ता, सीधा बोलने से मामला बिगड़। आइए भाई साहब, आइए अंकल जी, आइए 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 भाई साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञानी हो तुम तो। एक समय पर तो हमें भैया कहते थे, हाँ आप तो बहुत प्रबुद्ध हो गए हो, अब तो दिमाग बहुत तेज चलने लगा है, हमारे ऊपर भी बड़ी स्टडी चल रही तुम्हारी। बिराजो अच्छे से आसन ले लो, सिंहासन तो न बनवाए। कहाँ से आना होगा? हाँ तो ठीक है, प्रयागराज से नहीं आए, इलाहाबाद से आए। अच्छा प्रयागराज ही, इलाहाबाद अलग नहीं? अच्छा सेम है, तो इलाहाबाद का तो हमें लगा कि आप इलाहाबाद से आए, हम प्रयागराज गए। अच्छा वहीं से, तो ठीक है। देखो एक ही में हमने वामसर मान ली बहुत। साथ में कौन है? माता जी हमारा बहुत भक्त नहीं है भी, उन्हीं के चक्कर में आती लगे, तुम तो माता जी के चक्कर में आए। अरे नौटंकी भक्का टांग दे, हम गुरु ही बहुत अकेले हैं। बहुत भक्त नहीं तुम्हारी बात, पहली बार है हो जाएंगे, ऐसे नहीं हो पाओ। अरे तुम साथ में जाओ, काका सोचा करे टीम बनाइए भाई, यकीन नहीं होता। गजब भैया है, इसीलिए तुम दिमाग लगा रहे हैं। देखो हम कितने तेज हैं। हम नस तो बहुत तेज पकड़ते हैं। तुम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोगों के मुंह पे तमाचा मारने से हमें ये मजा आता है कि वो 10 लोगों को बताता है कि यार आदमी बहुत तेज। अच्छा तुमने कभी देखा नहीं? आज बेटा रंग रंग देखना, हल्का दिखा है, राम राम भैया। तुम कहाँ से आई, प्रयागराज से या इलाहाबाद से? हम इधर बैठे हैं ना, तो उधर भीड़ बहुत बड़ी सब नहीं हो सकता। इधर देखिए सर, सर सर प्लीज सर, थैंक यू। सुनिए बैठ जाइए, बैठ जाइए, वो एक व्यवस्था है। हाँ बैठ जाइए, वो एक व्यवस्था है, सबके लिए समान व्यवस्था है। कोई बात नहीं, तो थोड़ा हॉल में बैठ जाओ, जाके हॉल में बैठ जाओ। जाना क्या उधर क्या जाना, बोलो क्या समाधान, क्या होगा? क्या उसी घर के बारे में जाना, मम्मी को जानना था, तुम्हें नहीं जानना। पढ़िए, हमने भी ऐसे लिखा। यह बालक मंदिर पर दरबार के बारे में सोच रहा था, उल्टा सीधा भी सोच रहा था, सच क्या है झूठ क्या है। हमें ये समय पढ़ते जाओ, हमारी आंखें नहीं देखना, पर्चा से अपनी आंखें देखना। सच क्या है झूठ क्या है। ये उन्नति चाहता है, खुद की उन्नति की अर्जी लेकर के आया, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार बीमार हो जाता, कैरियर के बारे में यह समस्या बताएगा जो आगे चल के ठीक होगा। माँ पर भी कृपा होगी, जॉब तो नहीं होगी पर ट्रेनिंग के मार्ग में 4 माह में रास्ता खुल जाएगा, वह पेट की पीड़ा ठीक हो जाएगी। आशीष बात है। जय जय सिया राम। आओ जी। अच्छा लुगाई कौन सी चाहे आप जी बताओ।
आप समझ गए तो आप पकड़ता है ठीक है उनकी मान का वजन घट रहा, पेट में से अपच बन रही, लगातार परेशान होते, कुछ ना कुछ अलग अलग अंग में दिक्कत 2020 से ज्यादा बन रहा है। मानसिक तनाव भी है, बीच बीच में हट बहुत बढ़ जाती, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता। असफलता का कारण तंत्र का प्रयोग है, तंत्र गंदा किया गया है। परिवार के सभी सदस्यों को रोग की दिक्कत यह लगातार बना रहा है। प्रयोग कट जाएगा, आपको आराम भी 4 महीने के अंतर्गत होगा। पेशी पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हारे लिए आज्ञा लगी 42 पेशी दंड सहित, मतलब ये तुम्हारे लिए बोनस है। कहीं दूरी 42। हाँ हाँ ये भी हल्का है, ये कुशल बनाओ कि तुमको इतने हल्के में निपटा दिया। हाँ गुरुजी। कोई संदेह? अब खुली आंखें, तुमने तो PCS करी, दुनियादारी करी, अब पढ़ाई आई समझ में। तो टेंशन ना लो, अब ये खुद अध्यात्म में होंगे, ये खुद करेंगे, तुम टेंशन ना लो। हम तो इन्हें सपने में लग रहे हैं। हाँ अरे भगवान, आओ रहियो, झाड़ा अगली बार लगवाइए। मंत्र चिकित्सा हम करेंगे और मंत्र पूरे पढ़ने, जब करने 1-8 घंटा बैठ लिया करो। हाँ अभी हल्का तो है टटरी के ये दुकान पे आ चुका है, कस्टमर लग रहा है मुझे। तो 30 मिनट कर लेना, ठीक? आलोक नाम उसका है। बहुत उल्लू होता है। आओ चलो सीताराम, आओ अजय, जय जय माता। आशीर्वाद है, बैठ जाओ माता। कहाँ से आए भैया जी? हाँ जी, बैठ जाओ शिष्य, बैठ जाओ ना। करो न माता। रामचंद्र भगवान की बोलो, क्या बात है? अच्छा जय गुरुदेव, जा रहे जी जय गुरुदेव जी। तो स्वप्न में आपको क्या दिक्कत करता? अरे राम राम। और कोई बात? सामने आते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और कोई बात? ठीक है, आपको कुछ पूछना मां? हाँ हमें ऐसा लिखा, अस्वस्थता घर में सबको बर्बादी, सबको परेशानी, हैरान किया वह बच्चों की अत्यधिक चिंता, घर उजड़ गया। साथ ही तंत्र बेटी पर जिन्नात शक्तियां हैं जो सामने आता है, स्वीकार करता है, हवसी है, शरीर के साथ गंदी हरकत करता है, निशान बन जाते हैं, सिर पर बैठता है, सामने आकर के परेशान करता है, वह पत्नी कहता है। हमारा प्रेत, यह प्रेत भेजा गया, तंत्र परिवार के द्वारा करवाया गया, स्त्री के द्वारा करवाया गया। आगे रहस्य नहीं खोला जाएगा, परंतु तंत्र काट दिया जाएगा। बालक का निजी काम चालू होगा, पहले वह जॉब करेगा, फिर निजी व्यापार डालेगा। आशीर्वाद है। सीताराम। सीताराम गुरुजी, सीताराम। आप तो कनाडा में भी रही, पढ़ी लिखी हो, आप भी पढ़ी लिखी हो, क्या ये बात सभी सही है? कोई संदेह? अब हम उसकी बुद्धि करवाते हैं। पहले हमें बहन को ठीक करना है, इनके उसका बंधन करना है बहन का, इसके बाद में शेष उपायों को करेंगे। 2 बातें हैं। राम
राम या उनका गुरु की जाने वाली क्षमता हम लोग कभी न समझ पाए, उनका प्रेम समझ पाते हैं कि हम प्रेम बहुत करते हैं, प्यार बहुत करते हैं। सबसे क्या कहते हैं आप नहीं सोच हुए हैं जितने लोग बैठे हैं बहुत प्यार करते हैं। एक तो हनुमत भवन में आपको बैठना चाहिए बहन, ठीक, हमने लिख दिया इसमें। दूसरा हमने उपाय इसमें दूसरा भी लिखा, उतारा 5 बार होगा, शनिवार की पेशी करनी है प्रेत के लिए। आज ही दरबार के बाद हम प्रेता सरकार का आह्वान करेंगे, सबके लिए करेंगे, आपके लिए स्पेशली व्यवस्था कर देंगे। आप पेशी बहन अनवरत करो, ऑफिस में, घर में, अकेले में, जहां जहां भी वो परेशान करता है, जाओ, तुम्हारे साथ सन्यासी बाबा का एक दूत रहेगा, आशीर्वाद है। रो मत बहन, मुस्कुराते हुए जाओ, हो जाएगा, है जाएगा, चिंता नहीं कर। तो कनाडा कब जाना है? हम भी जाएंगे कनाडा। अगला नंबर, चलो बहना किसको? गुरुदेव मुझे एक तो सवाल पूछना, प्लीज बता दीजिए ना। मतलब बंदर का सपना आता है तो अर्जी मतलब आप बुला लेते हो क्या? मुझे 4 साल पहले आई थी, सुनिए ना, सच बोल रहे तो मुझे 4 साल पहले आई थी सपना, पर मैं कुछ गलती कर दी। आप आराम से मदद करोगे? हाँ, बंदर आया था मुझे हफ्ते में 3 बार, तो ना फिर मैं ना कुछ तामसिक भोजन कर ली, उसीलिए सन्यासी बाबा बोलते हैं कि तुम्हारी अर्जी स्वीकार है, पर गुरुदेव बुलाते नहीं है, इसे बुलाए हैं अभी, और एक बुलाए थे। गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दे दो ना, मेरा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे बेटा ठीक हो जाएगा, बंदर ही तो मार लो। दे दो ना, आशीर्वाद दे दो ना गुरुदेव, एक बार अपना मुंह से बोल दो ना। जब एक बहन बैठ जाता है, बैठ जाओ, बोल दो ना कि हाथ नहीं काटू, बोल दो ना। आप करा लो। एक बार बोल देखो मेरा हाथ भी पूरा काटा हुआ, बोल दो ना एक बार। बोल दो ना गुरुदेव। खुश रहो बहन। हॉल बैठा राजस्थान